दानिश, ओए दानिश। हाँ क्या हुआ? अबे बाहर आना। अबे मैं नहीं आ रहा, बाहर खतरा है। अबे क्या पागल है क्या? कोई खतरा नहीं है। अबे चल बे, मैं नहीं आ रहा, मरवाएगा तू मुझे। अबे आजा फट्टू, कोई नहीं मारेगा तेरे को। तो साले तेरी तो किस्मत खराब चल रही है, मेरा भी टाइम खराब करवाएगा तू। अबे आजा। अच्छा आ रहा हूँ। अबे बेटा तू तो बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ है कल रात वाले केस के बाद। अबे मेरी तो नींद ही उड़ गई है, कल रात से सोया थोड़ी हूँ मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की भी जानों को खतरा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? अबे जिसे हमने मासूम समझ के उसकी मदद की, मुझे इस बात का इल्म थोड़ी था कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल होगा। अब क्या कर सकते हैं, उसकी शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ था कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल है। अगर किसी को पता लग गया कि हमने क्रिमिनल की मदद की है, हमारे तो लसन लग जाएंगे। अबे नहीं ना, तू बताएगा तो पता लगेगा। चला जाए किसी अच्छे से कैफे में कॉफी पीकर आते हैं। वाह भाई वाह, चाय के होटल से डायरेक्ट कैफे है, फुल औकात से बाहर चल रहा है तू। अबे तो क्यों ना हो, लाख रुपए तेरे पास है, लाख रुपए मेरे पास। अपन दोनों भाई अभी फुल लखपति चल रहे हैं। वीआईपी जगह पे बैठ के कॉफी पियेंगे दोनों। देख बेटा फराज, इंसान बन जा। मैं तो उस पैसे को लेना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन तूने बोला नहीं, ले 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 ले। मेरा तो ये मशवरा है कि ये रकम हमें उसे वापस कर देनी चाहिए। अबे काहे को वापस कर दें, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? वो पैसे देके उसने हम पे एहसान थोड़ी किया है। उस पैसे को हमने कमाया है उसकी जान बचा के। बेटा ऐसी कमाई पे लानत है जिसकी वजह से किसी क्रिमिनल की मदद करनी पड़े। अबे तू ना फालतू की टेंशन बहुत लेता है। छोड़ कैफे, चल आजा, चल के चाय पीते हैं, चल। अबे फराज, मैं तो कह रहा हूँ अपन लोग कुछ दिनों के लिए शॉर्ट हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अपनी फुप्पो के यहाँ चला जाऊँ, तू भी कोई सेटिंग बना ले। अरे क्या पागल हो गया कि तेरा कोई दिमाग विमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे मेरी तो फट रही है कि कोई हम पे ना हमला कर दे। यार मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा फट्टू है। आज जो बात मेरे दिमाग में चल रही है वो सुन के तू टट्टी कर देगा। अब क्या चल रहा है बे तेरे दिमाग में? मैं सोच रहा हूँ कि हमें ब्लडी शार्क की ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं तेरे सर पे कब खींच के मार दूंगा। मेरे को मालूम था तू यही बोलेगा। अबे सारी जिंदगी यूं ही गुर्बत में गुजर जाएगी बावले। अबे गुर्बत में गुजरती है तो गुजरने दे, कम से कम इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं हम। तेरे मेरे अब्बा ने हमेशा इज्जत से ही नौकरी की है, लेकिन आज तक कोई खास उखाड़ नहीं पाए अपनी जिंदगी में। किस्मत हमें एक बेहतरीन मौका दे रही है, इस मौके को जाय करना बेवकूफ़ी होगा। सब उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा हो, बजाय इसके कि पूरी जिंदगी मेहनत कर कर के मर जाएं। सीधा शॉर्टकट लगाते हैं। इतने बड़े फंटर की सपोर्ट अपने साथ होगी, अपन दोनों भाई मिलके उधम मचा देंगे इस शहर में। दौलत के लिए अपनी जान का रिस्क लूं मैं। आज रिस्क ले लेगा तो सारी जिंदगी जलील होने से बच जाएगा। और आखिरकार फराज ने ब्लडी शार्क से हाथ मिलाकर क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। गैंग ज्वाइन करने के बाद फराज ने जो कुछ किया उसकी तवक्को तो ब्लडी शार्क को भी ना थी। फराज ने ब्लडी शार्क के स्मगलिंग के बिजनेस को एक नया उरूज दे दिया, और सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं, डकैती, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग सप्लाई। फराज की दहशत ने पूरे शहर में अपने पंजे गाड़ दिए। अपने खिलाफ खड़े होने वाले हर शख्स को उसने ठिकाने लगा दिया। लेकिन फिर एक दिन हवाओं ने अपना रुख बदला। जी सर। पिछले 5 सालों में तुम किसी भी काम में नाकाम नहीं हुए, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि तुम्हें इतनी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। सर मुझे खुद इस बात की हैरत है। हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी,
पता नहीं कैसे इन्फॉर्मेशन लीक हुई और पुलिस ने रेड करके हमारी पूरी डील का बेड़ा गर्क कर दिया। माली नुकसान के साथ हमारे बंदे भी मारे गए, लेकिन इस नुकसान का बदला मैं जरूर लूंगा। जो कुछ भी हुआ है मुझे इसकी परवाह बिल्कुल नहीं है। अपने धंधे में नफा नुकसान होता रहता है फराज। अगर मुझे किसी चीज से नफरत है तो वो है नाकामी। तुम हर बात अपनी ईगो पे ले जाते हो फराज। तुम्हें बस थोड़ा सेफ रहकर खेलना पड़ेगा। जिन्होंने भी हमारी डील को खराब किया है वो इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा मशवरा है कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। सर, ये वक्त अंडरग्राउंड होने का बिल्कुल नहीं है। अगली पार्टी अभी भी हमसे डील के लिए तैयार है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं पहले अपना रास्ता साफ करूंगा, उसके बाद डील को आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं बस चाहता हूं कि तुम दिमाग ठंडा रख के खेलो। जिस इंस्पेक्टर ने डील के दौरान रेड की थी उसका नाम इंस्पेक्टर हमजा है। हमारी प्लानिंग बहुत ही पक्की होती है। पुलिस को इतनी आसानी से खबर हो नहीं सकती। ये इंस्पेक्टर हमजा के साथ कोई हिसाब किताब बनाओ। इंस्पेक्टर हमजा को घेरना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन इंस्पेक्टर हमजा से हमें कोई खास खतरा नहीं है। हमारी इस डील का बेड़ा गर्क करने में एक दूसरे आदमी का हाथ है। कौन आदमी? प्राइवेट डिटेक्टिव जिम्मी। प्राइवेट डिटेक्टिव? प्राइवेट डिटेक्टिव पुलिस के साथ मिलके काम कर रहा है? इंस्पेक्टर हमजा और डिटेक्टिव जिम्मी आपस में बहुत पुराने दोस्त हैं, इसीलिए इंस्पेक्टर हमजा अपने कई केसेस में उसे इन्वॉल्व करता है। और उसके साथ एक नमूना भी है जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो कौन है? चमाट मैन। अब ये क्या नई मुसीबत है एक नमूना सुपर हीरो। डिटेक्टिव जिम्मी के साथ उसकी बहुत तगड़ी जोड़ी है। अगर ऐसा है तो तैयारी करो इन्हें खत्म करने की। अबे क्या पागल हो गया है? इससे तो बेहतर ये है कि अभी अपन लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अबे ये पैसा कमाने का टाइम है और तू अंडरग्राउंड होने की बात कर रहा है बावले। इस जिम्मी ने मेरे काम में रुकावट डाल के अपनी मौत को दावत दी है और मैं ऐसे दुश्मन को किसी भी कीमत पे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इसने मेरे को बॉस के सामने शर्मिंदा किया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जितनी जल्दी हो सकता है इसको ट्रेस कर, फिर इसकी कब्र खोदते हैं। एक बार फिर सोच ले, तू उड़ता हुआ तीर नहीं बल्कि उड़ता हुआ रॉकेट लेने की बात कर रहा है। ऐसे पता नहीं कितने मैं अभी तक लपेट चुका हूँ। इनको भी लपेट दूंगा, इनको भी लपेट दूंगा, इनको भी लपेट दूंगा।